नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो ऑपरेशन पाकिस्तान। मैं हूं परवीन शेख। पाकिस्तान में इस वक्त पानी से तबाही हर तरफ नजर आ रही है। पाकिस्तान में हाहाकार मचा है। वहीं पाकिस्तान की सरकार जो दबी जुबान में ये कह रही है कि जो बाढ़ का पानी पाकिस्तान की तरफ आया है वो भारत ने छोड़ा है, यानी साजिशन भारत की तरफ से इस तबाही के लिए जिम्मेदार भारत सरकार को ठहराया जा रहा है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान अलग थलग पड़ता नजर आ रहा है। उसके जो दोस्त थे वो उससे किनारा कर चुके हैं। ईरान से लेकर चीन तक पाकिस्तान से दूरी बनानी उन्होंने शुरू कर दी है। इधर ट्रंप के साथ नजदीकियों में भी मुनीर और शहबाज शरीफ को कोई फायदा नहीं हुआ। कैसे बाढ़ से पाक में मचा है हाहाकार, क्यों दुनिया में अलग थलग पड़ा पाकिस्तान, इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, इस वक्त जो पाकिस्तान से तस्वीरें आ रही हैं और जो बड़ी खबरें सामने आ रही हैं उससे पाकिस्तान की परेशानी कई गुना बढ़ चुकी है। देखिए, पाकिस्तान की परेशानी लगातार बढ़ ही रही है। अभी आज पॉलिटिको ने एक आर्टिकल छापा कि कहां कहां अगले 6 महीने में फिर से वॉर हो सकता है। 5 युद्ध के बारे में बताया और उसमें भारत और पाकिस्तान में फिर से कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है। ये पॉलिटिको छाप रहा है और पॉलिटिको वो वहाँ के थिंक टैंक, वहाँ के व्हाइट हाउस, वहाँ के प्रशासन की इनसाइड स्टोरी और सटीक स्टोरी करने में उसको महारत है। तो ये तो वहाँ प्रिडिक्शन हो रहा है। हिंदुस्तान क्या कर रहा है? आज हमने उदयगिरी और हिमगिरी 2 युद्ध पोतों को जो है हमने नेवी में रिक्रूट कर लिया। और आज क्या कहा नेवल चीफ ने कि इस बार अगर मौका मिलेगा तो श्री गणेश हम करेंगे। और नेवल चीफ ने यह भी कहा कि पाकिस्तान को यह याद रखना चाहिए कि ऑपरेशन अभी भी ऑन है। कहने का मतलब यह है कि आप कहां कहां से घिर रहे हो। आप जितना ज्यादा उसको कह सकते हैं तो गिमिक कर रहा है ना चारों तरफ से, और आपको लड़ने के लिए सामर्थ्य नहीं, पैसे नहीं, कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही। और आप क्या कर रहे हो? ये अल जजीरा को बोल रहे हो। पाकिस्तान में जो तबाही आ गई है वो इंडिया ने पानी छोड़ दिया। अरे भाई, पानी छोड़ दिया, कल तो तुम ही कह रहे थे कि भाई सिंधु जल संधि का अगर पालन भारत ने नहीं किया तो हम मिसाइल मार देंगे। 10 मिसाइल गिनती करा रहा था मुनीर। फिर ये कह रहा था कि न्यूक्लियर बॉम्ब मार देंगे। वो निजाम सेठी, वो शहबाज शरीफ का चीफ एडवाइजर है। धमकी देते हो तुम और काम कर रहा है हिंदुस्तान। और जब कोई एक्शन हिंदुस्तान की तरफ से होता है तो तुम बिलबिलाना शुरू कर देते हो। तो ये देखिए, पाकिस्तान झूठा मुल्क है। हर जगह भी मुंह काला करके ये इसहाक डार जो है वो ढाका से वापस लौटा है। हर जगह से इसको जो है बुरी खबर ही मिल रही है। बिल्कुल, पाकिस्तान के लिए खबरें कहीं से भी नहीं आ रही, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो या फिर उसकी इंटरनल परेशानियां भी बढ़ी हुई हैं। लेकिन राजीव सर, इस दौरान जो बाढ़ से पाकिस्तान में तबाही आई है उसके लिए वो भारत को क्यों जिम्मेदार ठहरा रहा है? देखिए, भारत को डायरेक्ट जिम्मेदार ठहरा नहीं सकता, इसलिए कहीं परोक्ष तरीके से कोशिश कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ मानवाधिकार संगठन ये बताएं कि देखो भारत पाकिस्तान के साथ सही नहीं कर रहा। जैसे गाजा में ये लोग आते हैं, उठते हैं, खड़ा होते हैं, कहते हैं, ये नहीं कहेंगे किसी भी स्तर पर कि देखो जो इजराइल मिसाइल दाग रहा है वो हमास हूती के खिलाफ दाग रहा है। ये कहेंगे इससे मासूम लोग मारे जा रहे हैं, मासूम लोग परेशान हैं, भूख से इतने लोग मर रहे हैं। ये कभी नहीं कहते मिसाइल हमला किन आतंकी संगठनों के खिलाफ हो रहा है और उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। सामान्य लोग भी भुक्तभोगी हैं। क्यों? क्योंकि अपने आसपास उन लोगों ने ये हमास और हूती को बसा रखा है, अपने घरों में पनाह दिलवा रखा है। पाकिस्तान की वही स्थिति है। अभी डायरेक्ट नहीं कह सकता क्योंकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ चर्चा बंद थी, उसके बावजूद सीधे तौर पर अलर्ट जारी किया। पाकिस्तान के अधिकारियों के साथ बातचीत हुई और कहा देखो भाई ऐसे ऐसे हालात हैं, बारिश ज़्यादा हुई है, पानी ज़्यादा है, पानी हम छोड़ेंगे, व्यवस्था तुम अपना देखो, अपनी व्यवस्था के लिए जिम्मेदार रहो। पाकिस्तान ने आनन फानन में तैयारी की और उस तैयारी में ये बहावल नगर से 89,000 लोगों को हटाया।
दूसरी तरफ एक कसूर से 14,000 से ज्यादा लोगों को हटाया। और ये सारी रिपोर्ट उसने क्या किया, जो अफरा तफरी का माहौल है, लाखों लोग की बात हो रही है जो डिस्प्लेस्ड हो रहे हैं, पाकिस्तान उसको मैनेज नहीं कर पा रहा, तो दूसरे अपने प्रोपेगेंडा अखबारों को ये खबर दे रहा और बता रहा है कि देखो आप बता सकते हो, हम तो सीधा हमला नहीं कर सकते, आप लोग कर सकते हो कि भारत ने अच्छा नहीं किया। भारत जिस तरीके से व्यवहार कर रहा है उससे सिंधु जल समझौते में अगर सस्पेंड किया गया है तो ये उन युद्ध की स्थिति से भी ज्यादा खतरनाक है, हमारा तो सब बर्बाद हो जाएगा। ये तो लोगों की बात है, 800 से ज्यादा लोग मर गया, इतने लोग डिस्प्लेस्ड हो गए, उसके पास खाने पीने की स्थिति ऐसी नहीं है कि पाकिस्तान इन स्थितियों में उनको पूर्ति कर सके। और इसके अलावा जो अभी ये पानी गया, लोग हटा लोगे तो क्या फसल को भी उखाड़ के कहीं और लगा लोगे? वो तो वहीं पर है और डूब स्थिति आ गई है, डूब गया पूरा का पूरा। ये पंजाब का क्षेत्र भी सतलज के पानी से डूबा और वहां स्थिति ये हो गई है कि आगे लाखों टन अनाज में कमी की उम्मीदें जताई जा रही है। ये बता रहा है संभावना इस बात है कि इस बार संभावना तो है कि पंजाब का क्षेत्र जो दूसरे जगह के लिए ये चावल उपजा के देता है, गेहूं उपजा के देता है, अभी चावल की फसल यानी धान की फसल बर्बाद हो रहे हैं। और जब आगे गेहूं की फसल की बारी आएगी तो एक एक बूंद के लिए, जो अमित शाह ने कहा, पीएम मोदी ने कहा कि बूंद बूंद पानी के लिए तरसेगा, उस समय तुम समरसीबल ट्यूबवेल लगाया करो और ट्यूबवेल लगाओगे तो पीने का पानी की समस्या हो जाएगी। इसीलिए बार बार ये कह रहा है कि सिंधु जल समझौते के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाने की कोशिश की जाए। उसके लिए ये न्यूक्लियर अटैक तक की धमकी दे रहा है, उसके लिए मिसाइल दागने की बात कर रहा है, लेकिन होगा कुछ नहीं, ये कर सकता नहीं। और अंतर्राष्ट्रीय लॉबिंग में ये इतना पिछड़ चुका है कि कोई इसके साथ खड़ा नहीं है। तो अभी जो लाखों लोग डिस्प्लेस्ड हुए हैं, परेशान हुए हैं, ये जो इसकी फसलें बर्बाद हुई है, कुछ दिन के अंदर ही इसका परिणाम सामने आएगा। पाकिस्तान कभी भी इसको मैनेज करने की स्थिति में नहीं हो सकता। बिल्कुल, तो पाकिस्तान की दिक्कतें अभी और बढ़ने वाली हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी डॉक्टर साहब पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ रही हैं। जिनसे वो नजदीकियां बढ़ा रहा था, वही अब उससे क्यों किनारा कर रहे हैं? देखिए, सारे लोग पहचान चुके हैं कि ये फ्रॉड मुल्क है। अभी राजीव बता रहे थे कि किस तरीके से पानी का, देखिए ये देश में तो कुछ है नहीं, बाढ़ अभी शुरू हुई है। आज आपने टीवी पे देखा होगा कि जम्मू तवी में किस तरीके से, कटरा में, पूरे जम्मू के अंदर ब्रिज जो है वो बह रहे हैं। 3 दिन पहले से हमें मालूम है, क्योंकि हमारे साइंटिफिक सिस्टम जो उस तरीके का है मौसम को पहचानने का, वो बहुत ज़्यादा बेहतर है, दुनिया में हम अव्वल हैं उसमें। तो हमें पहले से मालूम था कि बारिश इस तरीके से होने वाली है जी। तो हमने पहले ही बता दिया। बहुत सारे लोग इसमें चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि नहीं 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 नहीं, हिंदू ये फेक न्यूज़ है, लेकिन हमने बता दिया कि भाई संभाल लो। अभी तो बारिश का पानी अभी गया नहीं है। ये तावी नदी के बारे में हमने जानकारी उसको दी, ये तो बारिश परसों तक में पाकिस्तान पहुंचेगा, अभी तबाही होनी बाकी है, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है। तो खैर वो कहानी अलग है। अब आप इस तरह की बातें पहले भी आप करते थे। जब हिंदुस्तान इंडस ट्रीटी को मानता भी था, जब हम लगातार सूचनाएं देते भी थे, तो पाकिस्तान के अंदर बाढ़ आता था तो वहां के मीडिया वाले, वहां के नेता, वो इंडिया ने छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया, इंडिया ने पानी छोड़ दिया। तो हो क्या रहा है, इस बात को समझने की जरूरत है कि आप बांग्लादेश में गए, आप ईरान से बात कर रहे हो, आप अफगानिस्तान से बात कर रहे हो, आप चीन से बात कर रहे हो, आप अमेरिका से बात कर रहे हो। इन सारे लोगों को लगता है कि इन लोगों की बुद्धि एक ही जगह जाकर के इनका जो है स्क्रू टाइट है कि इनको हिंदुस्तान के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। एंड दिस इज द ओनली रीजन कि आप जब जाते हो वहां, आप कोई भी चीज लेने की कोशिश करते हो, बातचीत करने की कोशिश करते हो, वो सब के सब इंडिया सेंट्रिक है। तो भाई इंडिया से ईरान तो अपने रिश्ते को खराब नहीं करेगा, अफगानिस्तान तो खराब नहीं करेगा। अब मुसीबत ये आ रही है
कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की बैठक होने वाली है, उसका दबाव इस तरीके से होगा कि बांग्लादेश में भी हालत खराब होगी। कि वो बहुत कह रहा था वो तीस्ता रिवर के पास जो है चाइनीज बेस बनाएंगे, बना लो बेस अब। क्योंकि जब बड़े लोग बात करते हैं, ये चिंटू मिंटू, उनकी हैसियत तो वैसे ही खत्म हो जाती है। तो ये दीज आर द मेन रीजंस कि आपकी सारी फॉरेन पॉलिसी जो है इट इज इंडिया सेंट्रिक। लोगों को लगता है कि अब इसके चक्कर में रहेंगे इंडिया से दुश्मनी हो जाएगी। इसी वजह से आप देखिए पाकिस्तान के बारे में आप ऑपरेशन सिंदूर के बाद तमाम तरह की आपने खबरें देखी होगी, लेकिन वेस्ट एशिया से, मुस्लिम ममालिक से पाकिस्तान का कोई रास्ता नजर आ रहा है या वहां से कोई बयान आ रहा है, वो किस लिए नहीं है? क्योंकि वेस्ट एशिया ने समझ लिया है कि ये आता है और इंडिया के खिलाफ जो है वो हम लोगों को भड़काता है। हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में ज़्यादा बेहतर है, इसीलिए पूरा का पूरा वेस्ट एशिया पाकिस्तान को बिल्कुल साइड लाइन कर दिया कि भाई तुम भिख मंगे हो, पैसे लो, निकलो यहाँ से। अब यही चीज़ बाकी के देश जहां वो अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहा है, यही वजह है कि पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है। बिल्कुल सही कहा ना राजीव सर। भारत की विदेश नीति और पीएम मोदी की कूटनीति, क्या उसका चौतरफा दबाव पाकिस्तान पर पड़ रहा है कि वो अब अलग थलग नजर आ रहा है? देखिए, अलग थलग तो होना ही था। भारत अपनी विदेश नीति में पाकिस्तान को एक छोटा सा हिस्सा मानता है कि किस मामलों में पाकिस्तान का जिक्र किया जाना चाहिए। मतलब जब आतंकवाद की बात हो तो यूएन में पाकिस्तान को टारगेट करो, जब शांति व्यवस्था में खलल डालने की बात हो तो पाकिस्तान को शामिल करो। लेकिन अपने फॉरेन पॉलिसी का आधार पीएम मोदी इकोनॉमिक व्यवस्था, डेवलपमेंट को बनाकर रखते हैं और उसमें स्ट्रेटजी जो होती है कि दुनिया में जो चल रहा है उसमें हम किस तरीके से एक बेहतर स्थान ले सकें, बेहतर स्थिति में आ सकें। और इसीलिए अभी जो स्थितियां चल रही है अमेरिका के दबाव के कारण, उसमें पाकिस्तान कहाँ है, भारत कहाँ है। पाकिस्तान ने एक ही बार में एक्सेप्ट कर लिया, जैसे पाकिस्तान के खिलाफ जो टैरिफ लगाया गया, वो टैरिफ पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा बर्डन है, लेकिन फिर भी उसने कोई बात इस पर नहीं कि एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं, भारत की अपेक्षा हमारे ऊपर कम है। भारत की अपेक्षा, भारत और पाकिस्तान की इकोनॉमी में कोई तुलना है? तुम्हारे ऊपर अगर $2 बिलियन का बोझ बढ़ जाएगा तो तुम परेशान हो जाओगे। भारत की इकोनॉमी वैसी है कि अगर $100 बिलियन का भी बोझ बढ़ेगा तो उसके लिए तैयार है। आरबीआई के गवर्नर भी यही कह रहे हैं कि ये टैरिफ वैरिफ से हम निपटने का रास्ता दिखा रहे हैं और उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो भारत अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए पाकिस्तान के सहारा नहीं लेता। पाकिस्तान को टारगेट करने की उसके लिए जरूरत नहीं है। इसलिए अभी चीन भी ये समझ रहा है, जापान समझ रहा है, मिडिल ईस्ट के देशों की जो बात होती है वो लोग समझ रहे हैं कि उनका जो ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है उसको चेंज करने का तरीका क्या हो सकता है। अगर सऊदी अरब को सिर्फ तेल और गैस के ऊपर निर्भर रहना पड़े तो अगले 50 साल के बाद कहां दिखोगे? पूरे दुनिया में क्रांति चल रही है, ईवी व्हीकल चल रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स और उसके बाद पावर प्लांट, उसके बाद इन चीज़ों से बदलती हुई स्थिति में तेल और गैस की अहमियत थोड़ी कम हुई है और नए नए जगह तलाशे जा रहे हैं, मिल रहे हैं। ये अमेरिका क्यों परेशान है कि भारत है जो रूस से तेल और गैस खरीद रहा है? परेशानी तो इसी वजह से है कि नए नए क्षेत्र एक्सप्लोर हो रहे हैं। तो उन लोगों को भी लगता है कि हम इकोनॉमिक आधार बदलें, मार्केट तलाश करें, भारत में इन्वेस्ट करेगा जो अभी का पैसा है। तो इसलिए सऊदी अरब कभी पाकिस्तान के साथ नहीं जाता। ईरान और भारत के साथ बेहतर संबंध रहे हैं, वही ऑयल पॉलिसी के कारण, क्योंकि उस समय हमने ईरान का सहयोग किया जब अमेरिका आर्थिक प्रतिबंध उसके ऊपर लगाए हुए रहता है। तो इन स्थितियों में पाकिस्तान अलग थलग पड़ा है और अभी जो अमेरिका के आसपास घूम रहा है उसके पीछे की वजह ये पाकिस्तान में जब इन चीज़ों की चर्चा हो रही, एक रिपोर्ट आया कि अमेरिका में पाकिस्तान क्या खर्च कर रहा है, मुनीर क्या खर्च कर रहा है, क्यों ये ट्रंप उसके इर्द गिर्द साथ साथ घूम रहा है। अमेरिका में ये हर महीने $1 मिलियन, 6 लाख से 10 लाख तक $1 मिलियन खर्च करता है सिर्फ लॉबिंग में। उन लोगों को पैसा दे रहा है जो इसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा।
ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाया है कुछ फर्म को, कुछ पुराने सेनेटर को, सबको पैसा दे रहा है मुनीर कि कम से कम हमारे लिए कुछ बैटिंग कर दो। तो इन बातों की जानकारी पाकिस्तान में है कि एक तो कंगाल हो रहे हैं और ये मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर रहा है सिर्फ लॉबिंग में, जबकि भारत बिना लॉबिंग में खर्च किए हुए इतने बेहतर स्थिति में है कि ट्रंप को भी मोदी झुकने को मजबूर कर रहे हैं। और यही स्थिति है कि पाकिस्तान अभी चीन के साथ, ईरान के साथ, यहां तक कि बांग्लादेश भी आंख दिखा रहा है और चारों तरफ से जहां मदद के लिए जाता है वहीं से दुत्कार कर भगाया जाता है। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पाकिस्तान की हालत देखकर यही कहा जा सकता है कि आसमान से गिरे खजूर में अटके। मुनीर और शरीफ के हर हथकंडे पूरी तरह से फेल हो रहे हैं। मुनीर की घटिया चालाकियां, चालबाजियां उस पर ही भारी पड़ रही है, जिसका खामियाजा पाकिस्तान के आवाम को भुगतना पड़ रहा है। वहीं पाकिस्तान की दुनिया के तमाम देशों में भी पूरी तरह से वो एक्सपोज हो गया है, जिससे दुनिया भर के देश उससे दूरी बना रहे हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।